कल हम लोगों ने पढ़ा क्या था? कर्क रेखा पर स्थित देश, मकर रेखा पर स्थित देश और भूमध्य रेखा पर स्थित देश हमने पढ़ लिया है। साथ साथ एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है? सागर महासागर की स्थिति भी हमने देख लिया है कि कैसा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, किस ऐसा मामले में। तो आज हम लोग चलते हैं एशिया महाद्वीप में स्थित देशों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ये आपका एशिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप बना रहा है आपका। ये आपका कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। ये आपका अगर इसको दिशा के रूप में बांटते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो एशिया महाद्वीप में दक्षिण की ओर स्थित समस्त देशों का एक संगठन बना हुआ है। उस संगठन का नाम है सार्क। उस संगठन का नाम क्या है? सार्क। याद रखना है उस संगठन का नाम है क्या? सार्क। क्या है? सार्क। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित देशों का जो एक संगठन बना है उसे बोला जाता है सार्क। SAARC। कौन सा संगठन है? सार्क। ये सार्क का जो गठन हुआ है क्यों हुआ है? सबसे पहले तो क्यों हुआ है ये जानना ज्यादा जरूरी है। सार्क का जो गठन हुआ है वो समस्त दक्षिण वाले जो देश है एशिया महाद्वीप के, इन लोग आपस में एक दूसरे की सहयोग करना चाह रहे हैं। जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से जितने भी पिछड़े हुए हैं, उन सबका हमको विकास करना है। इनकी एक अच्छी सोच इनके सामने आती है और उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक संगठन का निर्माण किया है जिसे सार्क बोला जाता है। और हिंदी में अगर बोलते हैं तो दक्षेश बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? दक्षेश। क्या? दक्षेश। तो क्यों बनाया जाता है? एक दूसरे के आपसी सहयोग करने के लिए बनाया गया था, पहली बात। दूसरी बात याद रखना है सार्क का पूरा नाम क्या है? इंग्लिश में पूरा नाम होता है सार्क। मतलब देखिए ये हम लोग दक्षिण वाला देश के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए साउथ हो गया। क्या हो गया? साउथ हो गया। अब कौन सा एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं? एशिया के अंदर आने वाले, एशिया महाद्वीप के अंदर आने वाले देशों के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए साउथ एशियन हो गया। एशियन हो गया। अब इनका क्या बन रहा है? संगठन बन रहा है, एसोसिएशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर आपसी सहयोग के लिए बन रहा है, इसलिए रीजनल कोऑपरेशन। क्या? रीजनल कोऑपरेशन। है ना? क्या सार्क का कंप्लीट नाम क्या है? साउथ, दक्षिण के लिए साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये उसका पूरा नाम है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। याद हो गया? याद हुआ कि नहीं? याद हो गया। ठीक है। अब इसी को बोला जाता है दक्षेश। हिंदी में क्या बोला जाता है? दक्षेश। तो दक्षेश का भी नाम आपको याद रखना है। दक्षेश का जो कंप्लीट नाम है वो है दक्षिण एशियाई। क्या? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या है इसका हिंदी में नाम? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका क्या है? नाम है। आपको याद होना चाहिए हिंदी नाम और अंग्रेजी पूरा। अगर फुल फॉर्म पूछता है तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए और ये याद भी हो गई होगी आप सभी को। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। आपको बताना चाहूंगा मैं किस ये जो सार्क का गठन सबसे पहले कब हुआ?
तो याद रखना है गठन। गठन कब हुआ? 8 दिसंबर। कब? 8 दिसंबर 1985 को इसका क्या होता है? गठन होता है। इस समय कहाँ पर गठन हुआ? बांग्लादेश के ढाका में। स्थान अगर पूछे ना, स्थान याद रखना, बांग्लादेश में इसकी राजधानी क्या है? ढाका में हुआ। पहली, दूसरी बात। तीसरी बात याद रखना, इसका गठन कब हुआ है? 8 दिसंबर 1985 को। स्थान पूछेगा तो बांग्लादेश के ढाका में। इस समय जब बना तो संस्थापक देश कितने थे या फिर क्या सदस्य कितने थे? तो याद होना चाहिए 7। संस्थापक सदस्यों की जो संख्या कितनी थी? 7 थी। दूसरी बात, वर्तमान में अभी कितने सदस्य हैं? वर्तमान में सदस्य या फिर देश कितने हैं? 8 देश हैं। ठीक है, संस्थापक सदस्य 7 थे और वर्तमान में भी 8 हो गए हैं। तो 8वां जो देश शामिल हुआ है वह 2007 में शामिल हुआ। अप्रैल 2007 में 8वां देश कौन शामिल हुआ? अफगानिस्तान शामिल हुआ। अफगानिस्तान शामिल हुआ। वर्तमान में तालिबानों जो संगठन है उसका अफगानिस्तान पर अभी कब्जा हो चुका है। अफगानिस्तान में जो तालिबान संगठन है उनका क्या हो गया है? अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया गया है। तो याद रखना, 8वां जो देश है अप्रैल 2007 में बना है अफगानिस्तान। अब चलते हैं आसियान के 8 देशों का पूरा याद होना चाहिए, नाम सहित। आसियान में स्थित समस्त देशों के नाम, कौन कौन से देश शामिल हैं? अगर प्रेक्षक 7 के प्रेक्षक सदस्यों की संख्या पूछता है तो आपको आंसर लगाना है 9। प्रेक्षक सदस्य मतलब देख रेख करेगा कौन? 7 का। इसमें सदस्य संख्या कितनी है? 9 सदस्य हैं। प्रेक्षक में 9 और इनका खुद का संगठन में 8 देश। तो सबसे पहले याद रखिएगा 7 में कितने देश? 8 देश। 8 देश हमको अभी याद होना है। ये हमारा इंडिया, ये क्या हमारा भारत देश। यहाँ आपको याद रखना है छोटे छोटे द्वीपों का एक देश बनता है जिसे बोला जाता है मालदीव। और ये आपका श्रीलंका। यहाँ से आपको याद रखना है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और ये आपका भूटान, बांग्लादेश। तो देखिए 7 में 8 देश हमको याद होना है। तो सबसे पहले याद रखें मालदीव। मालदीव याद रखना। कौन सा देश? मालदीव। दूसरे नंबर में आपको याद रखना है श्रीलंका। पहला है मालदीव, ये कौन सा देश है? मालदीव। मालदीव ये आपका श्रीलंका। श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका। तीसरे नंबर में हमारा भारत देश इंडिया। कौन सा देश? इंडिया। इंडिया, इंडिया याद रखना है, इंडिया। कौन सा देश? इंडिया। याद रखना है ये पाकिस्तान। पाकिस्तान ये है पाकिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान। ये आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कौन सा देश है? अफगानिस्तान हो गया। पाकिस्तान के बाद कौन सा देश? अफगानिस्तान। ये आपका नेपाल। कौन सा देश? नेपाल। ये है आपका नेपाल देश। कौन सा देश? नेपाल, याद रखना नेपाल। ये है आपका भूटान। ये जो है ये है आपका भूटान। भूटान कौन सा देश? भूटान। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया,
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये आपका नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान। आगे चलते हैं, ये आपका बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश 8 देश, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 देश हमको साथ में याद रखना है। कितने देश? 8 देश। साथ में कितने देश? 8 देश। मालदीव, श्रीलंका, अपना भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो इसी प्रकार से हमारा 8 देश याद हो गया ना। चलो अब एक एक देश के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे, जहां से सारी बातें हमको और आप सभी को क्या होनी चाहिए? याद हो जाएंगी और याद होनी भी चाहिए। तो देखिए, ये आपका क्या है? भारत। यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप बने हुए जिसे क्या बोला जाता है? मालदीव। मालदीव, मालदीव, मालदीव। याद रखना, मालदीव की राजधानी है, मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव की राजधानी याद रखना, माले। इसकी संसद को बोला जाता है मजलिस। मजलिस। इसकी संसद का नाम क्या है? मजलिस। मालदीव की संसद का नाम क्या है? मजलिस। याद रखना, मालदीव की राजधानी माले और इसकी संसद का नाम क्या है? मजलिस। ठीक है। मालदीव एकदम टूरिस्ट प्लेस है ना, टूरिस्ट प्लेस है, एकदम घूमने फिरने लायक जगह है। मालदीव एक मुस्लिम कंट्री भी है, साथ साथ याद रखना। तीसरी पॉइंट याद रखना है आपको, सार्क का सबसे छोटा देश है। सबसे छोटा देश, सार्क का सबसे छोटा देश है कौन? मालदीव। सार्क का सबसे छोटा देश याद रखना है मालदीव। आपको याद हो गया मालदीव। मालदीव की राजधानी माले, इसकी संसद का नाम है मजलिस और यहाँ सबसे इसकी खासियत क्या है? ये सबसे छोटा देश है। कहाँ का? सार्क का। हो गया। अब चलते हैं कहाँ? श्रीलंका की ओर। चले, याद होना चाहिए ना। अब हम लोग चलेंगे श्रीलंका। ये हमारा जो इंडिया है, इंडिया, ये याद रखो आपका इसको इंडिया छोटा बनाया हूँ और भारत श्रीलंका को बड़ा बना हूँ। आपको इसको समझाना है, इसलिए श्रीलंका का आकार भी क्या है? बड़ा बना है। तो याद रखना, श्रीलंका। श्रीलंका की प्राचीन नाम रखना, सबसे पहले पुराना नाम। पुराना नाम इसका क्या है? पुराना नाम है इसका सीलोन। सीलोन इसका पुराना नाम है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन हो गया। 1972 में याद रखना, 1972 में श्रीलंका का जो नाम रखा गया है वो लंका रखा गया। क्या रखा गया? लंका रखा गया। सीलोन इसका प्राचीन नाम है। 1972 में लंका इसको बोला गया। अब सम्मानित नाम देने के लिए उन्हें सुनने में भी अच्छा लगे, सम्मानित शब्द डाल दिया, एक लेटर डाल दिया जिसका नाम है श्री डाल दिया और लंका को जोड़ दिया, जिससे बन जाता है आपका श्रीलंका। श्रीलंका कैसे आया? दिख गया। अब देखो श्रीलंका हो गया। अब श्रीलंका की राजधानी हमको देखनी है। सबसे पहले तो पुरानी राजधानी भी इसकी होगी। पुरानी राजधानी यहाँ पे स्थित है, इसको बोला जाता है कोलंबो। कोलंबो। तो याद रखना, श्रीलंका की प्राचीन राजधानी क्या है? कोलंबो। कोलंबो इसकी प्राचीन राजधानी है। कोलंबो इसकी प्राचीन राजधानी है। कोलंबो इसकी प्राचीन राजधानी है। दूसरी बात याद रखना, वर्तमान राजधानी है ना, श्री जयवर्धनपुरम। श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे इसकी नई राजधानी है। श्रीलंका की नई राजधानी याद रखना है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे।
श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे याद रखना श्रीलंका की नई राजधानी है। पुराना राजधानी कोलंबो, नई राजधानी श्री जयवर्धनपुरम। पूरा श्रीलंका का पहला पुराना नाम था सिलोन। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद होना चाहिए। भारत और श्रीलंका के बीच एक पतला रास्ता गया है जिसे आप क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? राम सेतु के नाम से जानते हैं। राम सेतु के नाम से जानते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच जो रास्ता गया है, पतला रास्ता गया है, उसे बोला जाता है राम सेतु। परंतु क्वेश्चन में ये पूछेगा ना, सबको पता है राम सेतु, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? इसका जो नाम है वो कौन सा नाम? एडम ब्रिज। हिंदी में बोला जाता है आदम ब्रिज, आदम ब्रिज या एडम ब्रिज। एडम ब्रिज पूछता है ना, भारत और श्रीलंका के बीच पतले रास्ते को क्या बोला जाता है? आदम ब्रिज या एडम ब्रिज। और याद रखना, भारत और श्रीलंका को जो अलग करती है, जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है, वो है आपका पाक जल संधि या पाक जल संधि बोलो या पाक जल डब्लू मध्य बोलो या पाक स्ट्रेट बोलो। क्या है? भारत और श्रीलंका को क्या करता है? अलग करता है कौन? पाक जल संधि। याद हो गया? याद हो गया ना? अब आगे देखिए, श्रीलंका में जब शीत युद्ध चलते रहता है, 1945 के बाद जब शीत युद्ध चलते रहता है, तब अमेरिका एक और अपने आप को महान साबित करने में तुला हुआ है और दूसरी ओर रसिया। एक और अमेरिका और दूसरी ओर रसिया, जिसकी वजह से ये एक दूसरे में शीत युद्ध का लड़ाई का कारण बनते हैं। तो अमेरिका जो है श्रीलंका में आना चाहता है, यहाँ के लोगों को खूब फंडिंग किया, वहाँ के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं, रोड बनाया, बिजली व्यवस्था किया, मतलब श्रीलंका के लिए बहुत कुछ किया। कौन? अमेरिका। परंतु उसके एवज में, उसके बदले में इन्होंने क्या किया? एक रणनीति लिया। उनके द्वारा श्रीलंका में ट्रांसमिशन के लिए, क्या के लिए? ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसमिशन स्थापित करने की जगह किराए में लीज ले लिया। परंतु वो बात रूस को पसंद नहीं आया। तब रूस इंडिया के पास जाता है और रूस इंडिया के पास जाता है और रूस इंडिया के पास जाता है और इंडिया में हमारा उस समय भारत की पीएम हुआ करते थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उनके द्वारा यहाँ पर एक दल भेजा गया जिसे लिट्टे बोला जाता है, जिसके माध्यम से श्रीलंका दो भागों में टूटता है, टूटने के कगार पे पहुंच जाता है। तो याद रखना है आपको ना, श्रीलंका का ऊपरी वाला भाग कहलाता है आपका जाफना। क्या? जाफना। श्रीलंका का ऊपरी भाग कहलाता है जाफना। ऊपरी बिंदु याद रखना, यहाँ पे पॉइंट पेड्रो, पॉइंट पेड्रो, पॉइंट पेड्रो याद रखना है आपको। ऊपरी बिंदु क्या? पॉइंट पेड्रो। और ये वाला हिस्सा जाफना कहलाता है। और यहाँ पे एक दर्रा है, याद रखना, दर्रा, जिसे बोला जाता है एलिफेंटा पास। क्या? एलिफेंटा, एलिफेंटा दर्रा या फिर क्या बोला जाएगा? एलिफेंटा पास बोला जाएगा। श्रीलंका में स्थित है ना। जाफना संबंधित है श्रीलंका में, पॉइंट पेड्रो संबंधित है तो श्रीलंका में, एलिफेंटा दर्रा संबंधित है तो आपको याद होना चाहिए हमारा श्रीलंका में। दूसरी बात, यहाँ श्रीलंका की एक बंदरगाह है जिसे बोला जाता है हम्बनटोटा बंदरगाह। हम्बनटोटा बंदरगाह, हम्बनटोटा बंदरगाह याद रखना। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो याद रखना श्रीलंका में स्थित है। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है, याद रखना। श्रीलंका की एक सबसे लंबी नदी है जिसे बोला जाता है महाबली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम है महाबली गंगा। महाबली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महाबली गंगा। कौन सी? महाबली गंगा।
महाबली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ऊपर का बिंदु कहलाता है पॉइंट पेड्रो कहलाता है, ये वाला हिस्सा जाफना कहलाता है। नदी का नाम है महाबली गंगा। बंदरगाह में याद रखना है हम्बनटोटा, बंदरगाह में हम्बनटोटा। हो गया याद? हो गया ना? याद रखना। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी के द्वारा एक दल भेजा गया था जिसे बोला जाता है लिट्टे, LTTE, लिट्टे। लिट्टे लिट्टे का नाम याद रखना। एक ऐसा संगठन हुआ जो इस श्रीलंका को दो भागों में तोड़ना चाहा। तो श्रीलंका का लिट्टे याद रखना। लिट्टे समस्या बोलेगा ना तो याद रखना श्रीलंका से संबंधित है। तो लिट्टे में इसका पूरा नाम हो जाएगा लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल। याद हो गया? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल। लिट्टे कहाँ पे स्थित है? तो याद रखना है लिट्टे समस्या आपका श्रीलंका में स्थित था, है ना? और उसके पश्चात से ये आया, यहाँ तूफान मचा के चले गया। फिर उसके पश्चात ये श्रीलंका समझ जाता है कि हमारे साथ ये लिट्टे क्यों आया है, ऐसा क्यों हो रहा है, लड़ाई वड़ाई क्यों हो रहा है। तो फिर यहाँ से इसने अमेरिका की जो क्या ट्रांसमिशन के लिए जो किराए पे बीज दे रखा था उसको यहाँ से भेज देता है वापिस भेज देता है। फिर लिट्टे यहाँ पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है, परंतु इंदिरा गांधी के द्वारा इसे धीरे से इसे समाप्त कर दिया जाता है। तो याद रखना लिट्टे समस्या स्थित कहाँ है? श्रीलंका में स्थित है। लिट्टे समस्या स्थित है श्रीलंका में। दर्रा याद रखना, एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में। हो गया? इंडिया तो हम बाद में पढ़ेंगे। अब चलते हैं हम लोग पाकिस्तान की ओर। कहाँ? पाकिस्तान की ओर। पूरा याद होना चाहिए ना। श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन। राजधानी, पुराना राजधानी क्या था? कोलंबो। प्राचीन राजधानी क्या थी? कोलंबो। नई राजधानी श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। श्रीलंका में कौन सा बंदरगाह है? हम्बनटोटा बंदरगाह। श्रीलंका में सबसे लंबी नदी कौन सी है? महाबली गंगा। ऊपरी बिंदु क्या कहलाता है? पॉइंट पेड्रो कहलाता है। चलो आगे चलते हैं। अब चलना है पाकिस्तान की ओर। कहाँ? पाकिस्तान की ओर। तो ये हमारा इंडिया क्या है? इंडिया हमारा भारत देश। ये है आपका पाकिस्तान। ये कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान 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 पहली बात तो याद रखना 14 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। एक राष्ट्र बना। कब? 14 अगस्त 1947 को एक राष्ट्र बनता है, स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। ये पहली बात याद रखना। दूसरी बात, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच, पाकिस्तान और चाइना के बीच जो इंडिया को टच करता है गिलगित वाले एरिया को, POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को टच करते हुए चीन यहाँ से एक सड़क ले आया। पाकिस्तान और चीन के बीच, चाइना ना, चीन और ये कौन सा? पाकिस्तान। तो इस सड़क का जो नाम है, ये वाला जो सड़क है, CPEC बोला जाता है। CPEC चीन पाकिस्तान या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोला जाता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मतलब ये CPEC संबंधित है तो पाकिस्तान और चाइना से, जो POK को टच करते हुए गुजरता है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान कब्जा कर रखा है, जम्मू कश्मीर का, है ना। ये वाला हिस्सा POK एरिया है। तो याद रखना कौन सा सड़क? CPEC। दूसरी बात याद रखना है आपको, पाकिस्तान जब ये एक स्वतंत्र राष्ट्र बना तो उस समय गवर्नर जनरल थे गवर्नर जनरल
मोहम्मद अली जिन्ना। प्रधानमंत्री बोलेगा ना, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बोलेगा लियाकत अली, लियाकत अली, याद रखना। मोहम्मद अली जिन्ना उसमें गवर्नर जनरल बने और प्रधानमंत्री कौन बने, लियाकत अली। लियाकत अली इसके क्या बनते हैं, लियाकत अली, लियाकत अली इसके क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके आगे चलिए, उसके आगे पाकिस्तान की राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी यहाँ पे आपको याद रखना है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, नई राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की नई राजधानी बोले तो आपको ये होना चाहिए इस्लामाबाद। पुराना राजधानी बोले तो याद होना चाहिए कराची, कराची इसकी प्राचीन राजधानी है कराची। ये बात यहाँ पे याद रखना है, इसलिए आपको कराची बंदरगाह, कराची इसकी पुरानी राजधानी है और साथ साथ ये वाला एरिया याद रखना कौन सा बंदरगाह है, कराची बंदरगाह। एक बंदरगाह और याद रखना है ये ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह है ना, ग्वादर बंदरगाह याद रखना है यहाँ पे। ये वाला जो प्रांत है ये इसे बोला जाता है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। कौन सा प्रांत, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान याद रखना। ये जो प्रांत है इसे बोला जाता है सिंध प्रांत, सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान सिंध। और ये आपको याद रखना पंजाब प्रांत। कौन सा प्रांत, पंजाब प्रांत। बलूचिस्तान सिंध पंजाब, बलूचिस्तान सिंध पंजाब, बलूचिस्तान सिंध और पंजाब याद रखना। पंजाब में कुछ चीजें, एक याद रखना हड़प्पा, हड़प्पा, हड़प्पा की संस्कृति आपने जरूर सुना ही होगा। हड़प्पा की संस्कृति, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सारी बातें आपने सुनी होगी। तो हड़प्पा जो स्थल है वो यही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हमको देखने को मिलता है। तो हड़प्पा की जो खोज हुई थी 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा की खोज 1921 में, हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। याद हो गया, हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और ये आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, सही बात। आगे देखो, अब सिंध प्रांत में चलते हैं। सिंध प्रांत में आपको दो जगह याद रखना है, एक है आपका चन्हू दड़ो। कौन सा, ये आपका चन्हू दड़ो, चन्हू दड़ो। और दूसरा याद रखना है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो बोला जाता है ना, याद रखना मोहनजोदड़ो या और चन्हू दड़ो। तो दोनों का याद रखना, मोहनजोदड़ो और चन्हू दड़ो दोनों सबसे पहले तो किस नदी के तट पर है याद रखना, तो दोनों आपका है सिंधु नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो और चन्हू दड़ो स्थित है। पहली बात याद रखना, सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो और सिंधु नदी है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है तो बोलेगा तो आपका होना चाहिए रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर हड़प्पा याद रखना, मोहनजोदड़ो और चन्हू दड़ो सिंधु नदी। और मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई थी 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। राखल दास बनर्जी के द्वारा सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया। और सिंध प्रांत में ही चन्हू दड़ो 1931 में एम.जी. मजूमदार के द्वारा, एम.जी. मजूमदार के द्वारा 1931 में चन्हू दड़ो की खोज की गई थी। ये दोनों सिंधु नदी के तट पर याद रखना। आगे चलिए, हमने अब क्या क्या पढ़ा
ग्वादर बंदर पढ़ लिया, कराची पढ़ लिया, इसकी राजधानी इस्लामाबाद पढ़ लिया, सीपी इसीपुर रोड सड़क पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं कुछ यहाँ एक जिला याद रखना, रावलपिंडी। कौन सा? रावलपिंडी। रावलपिंडी, रावलपिंडी में आपको याद रखना है क्या चीज? रावलपिंडी में आपको याद रखना है एक जगह है जिसका नाम है तक्षशिला। जरूर सुना ही होगा आपने। कौन सा? तक्षशिला। विश्व की पहली विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी, विश्व का पहला यूनिवर्सिटी कौन सा है या विश्वविद्यालय? तो याद रखना तक्षशिला विश्व का पहला विश्वविद्यालय। कब? किसके शासनकाल के समय था? मौर्य काल की बात है। मौर्य काल के समय तक्षशिला, मौर्य काल के समय तक्षशिला याद रखना, यही है पाकिस्तान में। रावलपिंडी हो गया। आगे चलो।